जैसा कि आप सभी को पता है कि एक घर बनने में कितना समय लगता है। पूरी फैमिली का सपोर्ट रहता है, सारा परिवार एकजुट होकर एक अपना घर बनाते हैं। उसी तरह आप सभी को पता है पिछले 1.5 साल से हमारे घर का काम चला हुआ है ज़ोरों शोरों से। कितना भी कोई ज़ोर लगा ले, बट जितना टाइम लगना होता है किसी काम को पूरा होने में, उतना तो लगना ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय राज व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको अपने घर की झलक शुरू में ही दिखा चुकी हूँ। तो वो मैं आपको आगे भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में होने वाली है पूजा का फंक्शन है, जिसके लिए सिर्फ एक दिन ही बचा है। और काम इतना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह 5 बजे से सारा परिवार उठकर काम कर रहा है, और शाम तक 12 बजे तक सभी काम में लगे हुए थे, लेकिन काम जो है वो खत्म। हमारे घर की सारी लाइटिंग सेट हो गई है। हमारे हॉल में हमारी माता रानी का मंदिर रेडी हो गया है, जो कि मैं आपको अब पूजा वाले दिन ही दिखाने वाली हूँ। और हॉल की एक झलक भी आपको अब दिखाने वाली हूँ। भले ही कुछ कमियां रह गई है अभी भी, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा था। इतने सारे काम वाले वर्कर लगाने के बावजूद भी हमारे बहुत से घर के काम वो जो थे वो छूट रहे हैं। लेकिन फंक्शन सिर पे आ चुका है, तो हमने सोचा है कि जितना हो सकेगा हम उतना रेडी करेंगे। उसके बाद का जो है वो बाद में कर लेंगे। स्वरित के मुंडन को भी सिर्फ 10-12 दिन ही बाकी हैं, और घर में अब माता रानी के लिए पूजा है। तो ये है कि जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना ही करेंगे हम सभी। और क्योंकि अपने भी तैयारी करनी है, और अपने आप को भी थोड़ा रेडी करना ज़रूरी है। कुछ दिनों के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी खुद ही मतलब दवाइयाँ खाते हैं, पेशेंट रह चुके हैं। और मम्मी जितनी स्ट्रेंथ तो मुझे नहीं लगता किसी की भी लेडी में होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनको दिक्कत रहती है। लेकिन उनके अगर काम की मैं बात करूँ तो उनका मुकाबला करना मुश्किल है। ये तो उनके इतने ऑपरेशन होने के बाद भी वो इतने मतलब एक्टिव है, इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं। अगर हमारी बात होती तो शायद नहीं कर पाते। मम्मी ने आज इतने सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े को हमने अब धूप भी लगाई थी, क्योंकि बेड बॉक्स जो थे खाली करके दूसरी जगह में शिफ्टिंग की थी। तो सारा सामान जो था, धूप अच्छी होने की वजह से सभी को धूप लगाई थी मम्मी ने, और मैंने भी साथ में सारे कपड़ों को हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट करके रखा था। शाम के टाइम फिर इनको हम लोग रेडी करके एक जगह में भी सेट करेंगे। तो ये है कि पिछले 4-5 दिनों से इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चला हुआ है कि मुझे व्लॉग तक शूट करने का मौका नहीं मिल रहा था। आज बड़ी ज़्यादा मुश्किलों से मैंने थोड़ा सा 10 मिनट मुश्किलों से शूट किया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सभी को अपडेट देना भी ज़रूरी होता है। हमारे जो काम वाले होते हैं वो सुबह 9 बजे से आ जाते हैं, और रात तक लग ही रहते हैं काम के लिए, ताकि जल्दी से फिनिश हो जाए। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, जितना काम होता है उतना ही कर पाते हैं। और वैसे भी काम जो है वो इतनी जल्दी जल्दी से करने से ख़राब ही होते हैं। थोड़ा सा टाइम देकर अगर काम किया जाए तो अच्छा रहता है। आज हमारे काम करने वाले वर्कर जो थे 22 लगे हुए थे, जिनके लिए मैं ये चाय लेकर जा रही थी। इससे पहले 2 बार ट्रे देकर आ चुकी थी, ये जो था तीसरी बार की चाय लेकर जा रही थी। तो घर के कामों के साथ साथ खाने पीने का भी साथ साथ में काम चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर काम ही करते रहे तो खाना पीना अगर छोड़ दिया तब तो तबीयत भी ख़राब होने वाली है। और साथ में अगर बेड में पड़ गए तो फंक्शन के टाइम में तो क्या ही होगा, आप सभी को पता ही है। साथ में बच्चे भी हैं तो उनका भी देखना पड़ता है साथ साथ में। इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है वो खाना बनाने के लिए भी निकालना पड़ता है, साथ में थोड़ा अपने लिए भी निकालना पड़ता है। अभी मैं और मम्मी ऊपर कपड़े फोल्ड कर रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। टाइम हो गया था 4:30 का। मैंने काम वालों को चाय देने के बाद मैंने और मम्मी ने भी छत पर ही आज चाय पी थी, क्योंकि मम्मी भी थक गए थे और मेरी भी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो हम दोनों यहाँ पर चाय भी पी रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। आज मैंने और मम्मी ने सोचा था कि हम शाम के टाइम नहा लेंगे, लेकिन हमें नहाने तक का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि इन कपड़ों को समेटते हुए ही अंधेरा हो गया था। और कुछ काम वाले लड़के जो हैं वो हमारे यहाँ ही रुके हैं पिछले 10 दिनों से, तो उनको भी 3 टाइम का खाना पीना हम लोग ही
दे रहे हैं तो उनको भी टाइम से खाना बनाना पड़ता है मुझे। तो अपनी फैमिली और साथ में उनको भी खाना टाइम से बनाना होता है और उसके बाद जो है वो घर की सेटिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो आज जो था हॉल की सफाई होने के साथ साथ मम्मी का रूम भी सेट हो गया था, साथ में बच्चों का रूम में भी हम लोगों ने सामान जो था वो रखना शुरू कर दिया था। रात को मैंने सोचा था कि बच्चों को सुलाने के बाद जो है वो मैं सिमिया की अलमीरा को सेट करूँगी और ये जो सारा आपको खलारा दिख रहा है वो हमें कल तक साफ़ करना है और पूरी तरह से आंगन को क्लीन करने के बाद जो है वो यहाँ पर पोछा लगाना था। तो देखते हैं आज शाम तक ये काम होता है या नहीं, क्योंकि वर्कर जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर माता रानी के सुंदर से मंदिर बनाए हैं और ये बाहर से घर कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। गेट भी हमारा लग चुका है। उसके बाद जो था मैं शाम के टाइम थोड़ी देर आई थी हमारे किचन गार्डन में, क्योंकि आज शाम को दाल बनानी थी मुझे, जिसके लिए मुझे लहसुन चाहिए थी और चाहिए था धनिया। अपने खेत में भले ही टाइम नहीं लगता है, लेकिन पापा जी जो भी सामान और मम्मी ने लगाया है उसमें जो है वो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। तो मैं लहसुन और धनिया लेने के लिए किचन गार्डन में आई हुई थी। बच्चों को मैं साथ नहीं लाई थी क्योंकि वो निकाल निकाल के बाहर ही फेंक देते हैं। इसलिए मैंने मम्मी को कहा था इनको मेरे पीछे मत भेजना, मैं जल्दी से 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। और घर से निकलने में सच्ची में टाइम लग जाता है और शाम का टाइम हुआ था अभी 5 बजे का। चाय वगैरह पीने के बाद मैं नीचे आने के बाद जो है वो फिर किचन गार्डन में आई थी, क्योंकि दाल मैंने बनने के लिए रख दी थी और काम करने वाले जो होते हैं वो टाइम से खाना खाते हैं, तो 8:30 बजे तक उन सभी को खाना खिलाना था मुझे। तो ये है कि अपने अपने में ही इतना ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से ही मेरे वीडियोस जो है वो शायद आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। आप लोगों का ना कोई सपोर्ट मिल रहा है मुझे, ना ही आप लोग मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करें। गाइस प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी जो पहाड़ी रूटीन है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो ये लहसुन और धनिया मैंने निकाल लिया था और उसके बाद में गई घर के लिए। तो घर जाते ही देखा तो स्वरित जो था वो गेट के साथ खेल रहा था। वो उसको भी गेट बंद करना आसान लगता है तो वो खुद से ही उसको स्लाइड करता रहता है, लेकिन उसको हम मना करते हैं क्योंकि स्लाइड की वजह से वो कई बार गेट, उन्होंने कहा था कि अगर पूरा आपने बंद किया तो पैर पे गिरने का भी डर रहता है, तो उसके तरफ भी ध्यान दिया जा रहा था। तो चलिए जी, आज मैं आपको थोड़ी लाइटिंग का घर की काम फिट लाइटिंग हो चुका है, दिखाती हूँ लाइटिंग जो शुरू कि हो चुकी है। दो शुरू तीन हो दिन गई है पहले से जलना। ही ये लाइटिंग का काम जो था लड़कों ने कंप्लीट किया था। तो ये देखिए जी, हमारे घर की लाइटिंग कुछ इस तरह से लगती है जलने के बाद। पूरा घर जो है वो सुंदर लगता है जब लाइटिंग फुल्ली ऑन होती है। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा आशियाना जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। बस थोड़े दिनों की बात है, मैं आपको बहुत ही अच्छा होम टूर बनाकर दिखाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल फिनिशिंग का काम आप सभी को पता है चल रहा है, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं अच्छे से आपको पूरा घर अच्छे से शो करूँगी। क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग अपने हो या पराए हो उन सभी की नज़रें रहती हैं, क्योंकि सभी को मैंने बड़े टाइम से बताया है कि हमारे घर का काम चला है, तो सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं कि कैसा बना है, कितना बना है। तो उन सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन जो फंक्शंस है, जो काम है, उनको फिनिश होने के बाद ही मैं आपको अच्छे से आराम से अच्छे से शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर शाम का खाना मैंने बनना शुरू कर दिया और बड़ी सी पतीली में तड़का लगाने वाली हूँ, क्योंकि खाने वाले कम से कम 18-19 लोग होंगे। तो दाल जो है पतीली भरकर बनानी है मुझे, ताकि सभी के लिए हो जाए। चपाती और चावल मैं बाद में बनाऊंगी दाल बनाने के बाद। तो ये था आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इसके बाद जो है मैं रूम में जाकर मायरा की जो अलमीरा है उसको सेट करने वाली थी, तो जिसका व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि स्वरित को सुलाने के बाद जो है वो हम सभी एक ही रूम में थे साथ में, तो फिर फ़ोन लेकर काम करना कुछ ठीक नहीं था। इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रूम दिखाऊंगी कैसे कैसे सेटिंग हुई है, और आपने मुझे बताना भी है आपको रूम कैसा लगा। मम्मी का रूम भी दिखाऊंगी और मायरा का रूम भी दिखाऊंगी, और किचन नहीं सॉरी, वॉशरूम का भी सेटिंग सारी हो चुकी है। तो वहाँ पर भी सारी वैनिटी लग चुकी है, शावर लग चुके हैं। तो जो जो लगा है सब कुछ सेटिंग होने के बाद मैं आपको अच्छे से ज़रूर ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी भी हमारे घर में प्लम्बर जो है वो लड़के काम करने वाले लगे हुए थे, जिनको मैं इससे पहले चाय देकर आई थी, क्योंकि वो बेचारे खुद ही कहते हैं कि आंटी शाम के टाइम ज़रूर चाय पिला दीजिएगा।
तो उनको भी रात को यहीं पे खाना खिलाना था, क्योंकि वो रात को 1 बजे तक यहीं पे लगे थे, तो खाना खिलाना तो बनता ही था। तो उनके लिए भी मैंने एक्स्ट्रा खाना बना दिया था। तो इस तरह से आजकल की रूटीन चली है, और कल हमारे घर में है पूजा, जिसका वीडियो मैं आपको के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियोस वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और अपना लव और सपोर्ट दिखाइए मुझे भी, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब में सक्सेस हो चुके हैं। तो मेरी जर्नी को भी सक्सेस बनाने में मेरी हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और चलो जी, आपको करती हूँ बाय बाय। और मेरा भी खाना यहाँ पर रेडी होने ही वाला है। तड़का मैंने बना लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लहसुन मैंने ग्रीन वाली डाली है, क्योंकि मुझे ग्रीन वाली लहसुन बड़ी ज़्यादा पसंद है, मैं यूँ ही डालती हूँ। तो ये तड़का मेरा अच्छे से रेडी होने के बाद मैंने बना ली है दाल, जो कुछ इस तरह से बनी हुई थी। तो चलो करती हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक